क्यों नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत पड़ी, क्या जरूरत थी, अगर नहीं बनाते तो क्या होता, या नहीं बनाए थे तो उसमें क्या क्या दिक्कत आ रही थी। तो दिक्कत सबसे बड़ी ये आती थी कि वो सबसे पहला पॉइंट है कि इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन एंड स्किलिंग। एजुकेशन और स्किलिंग, सपोज एक प्लम्बर है, ठीक है, या एक इलेक्ट्रिशियन है, जिसने पढ़ाई तो नहीं की है बट उसको प्लम्बिंग का काम बहुत अच्छे से आता है, या फिर उसको इलेक्ट्रिशियन हाउस वायरिंग बहुत अच्छे से आती है। तो अभी तक के जो समाज में देखा गया है कि अगर कोई पढ़ा लिखा स्कूल में पढ़ा लिखा अगर बच्चा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। और जो स्किलिंग के थ्रू या वोकेशनल ट्रेनिंग करके अगर किसी ने कोई प्रोग्राम या कोई स्किल एक्वायर करी है और उस स्किल से वो अपनी लाइवलीहुड चला रहा है, तो उसकी वैल्यू और स्कूल से पढ़े हुए व्यक्ति की वैल्यू उसे कंपेयर किया जाता था कि ये तो 12th पास है, तुमने तो पढ़ाई नहीं करी है ना, तुम्हारे पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि तुम 12वीं पास हो। ठीक है, तो ऐसा सब कुछ स्किल्स वालों से या वोकेशनल ट्रेनिंग जो करके आते थे उनके साथ बड़ा भेदभाव होता था। तो वो भेदभाव ना हो एकेडमिक एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन या कोई और ट्रेनिंग कहीं से भी उसने ली हो, वो सब एक साथ इंटीग्रेट कर सके, ऐसी फैसिलिटी पहले नहीं थी। तो ऐसी फैसिलिटी को करने के लिए या लाने के लिए एनसीआरएफ का फॉर्म, एनसीआरएफ जैसी किसी चीज को फॉर्म करने की जरूरत थी। तो नंबर वन ये था। नंबर टू, रिमूवल ऑफ डिस्टिंक्शंस। सेम कि लेबर को हम बहुत नीची नजरों से देखते थे, मतलब बहुत ओछी नजरों से देखते थे कि भैया ये तो लेबर है, जबकि लेबर के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते थे। मतलब अगर हमें घर बनाना है तो घर बनाने के लिए ईंटें जोड़ने वाले व्यक्ति की जरूरत है। अलग अलग ईंटें जब तक के नहीं जोड़ेगा, प्लम्बर अगर उसमें पाइप फिटिंग का काम नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिशियन अगर इलेक्ट्रिकल वायरिंग अलग अलग जगह से नहीं अच्छे से अरेंज करेंगे, फर्नीचर बनाने के लिए, फर्नीचर के लिए कारपेंटर अगर काम नहीं करेंगे, तो हमारा घर खूबसूरत नहीं दिखेगा, बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। दरवाजे खिड़की लगाना बहुत जरूरी है। खिड़कियां जो होती है उसमें हम ग्रिल्स वगैरह लगाते हैं, और ग्रिल जो है वो वेल्ड की जाती है, वेल्डिंग करते हैं, दो, तभी तो वो सेफ होता है। हमारा घर अगर सिर्फ खिड़की रहे और वहां पे कांच लगा हुआ रहे तो कांच तोड़ के तो कोई भी अंदर आ सकता है। तो उसके लिए वेल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। बट ये जो वेल्डिंग करने वाले थे या कारपेंटर है या फिर फ्लोर डिजाइन करने वाले हैं या फ्लोर लगाने वाले हैं, टाइल्स लगाने वाले हैं, या प्लास्टर करने वाले हैं, मेशनरी वर्क करने वाले, या इलेक्ट्रिशियन काम करने वाले हैं, प्लम्बिंग करने वाले हैं, ये सारे लोगों को हम बहुत अच्छे तरीके से उतनी रेस्पेक्ट से नहीं देखते थे। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा हमारे यहाँ पे जो अभी तक के सोसाइटी में एक्सेप्टेंस का एक जो पैरामीटर माना गया है, वो है या तो आप 12th पास हो, या तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, तभी आपको एजुकेटेड या पढ़ा लिखा या कुछ जानकार व्यक्ति मानते हैं, अदरवाइज आपको मानते नहीं थे। तो ये जो डिस्टिंक्शंस थे, इसको दूर करने के लिए उनको भी कोई एक ऐसा सर्टिफिकेट या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दिया जाए जिससे वो ये प्रूव करे कि हाँ, वी आर ऑल्सो इक्वलेंट टू 12th पास। मतलब अगर किसी प्लम्बिंग करने वाले पर्सन ने लेवल 4 का अगर सर्टिफिकेट ले लिया, तो लेवल 4 का अगर सर्टिफिकेट किसी प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिशियन या फिर कोई भी और जो अदर वोकेशनल स्किल्स प्रोग्राम में अगर किसी ने एक्वायर किया है, तो उसे 12th के इक्विवेलेंट माना जाएगा। क्योंकि लेवल फोर 12th वाले के लिए भी वही है और लेवल 4 स्किलिंग वाले के लिए भी वही है, सेम सेम माना जाएगा। ठीक है, तो ये पहले नहीं था, जिसको लाने के लिए एनसीआरएफ को की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ठीक, अब थर्ड पॉइंट है होलिस्टिक एजुकेशन। मतलब इसमें एक्सपीरियंस, अगर किसी ने एक्सपीरियंस से कोई लर्निंग की है तो उनको भी सर्टिफाई करना
सर्टिफाई करने की जरूरत थी। जनरल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन से उन्होंने अगर कोई लर्निंग एक्वायर की है या कोई नॉलेज या फिर कोई स्किल एक्वायर की है, तो उनको भी एक ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाए या एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिया जाए जिससे वो ये बोल सके कि हाँ, मेरे पास भी कोई सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स है, या मैं किसी स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट के इक्विवेलेंट हूँ। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल थी जब एक ऐसा कोई फ्रेमवर्क बने जिसमें ये फैसिलिटी हो। इसलिए ये एनसीआरएफ की रिक्वायरमेंट हुई। फोर्थ पॉइंट है अक्यूमुलेशन और ट्रांसफर सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम बनाना जरूरी था कि अगर कोई प्लम्बिंग का सर्टिफिकेट लेके आए और वो ये बोले कि मैंने लेवल 3 का सर्टिफिकेट ले लिया है और अब मुझे क्लास 12th में एडमिशन दे दीजिए, तो पहले ये पॉसिबल नहीं था कि अगर तुमने खाली प्लम्बिंग का काम किया है और इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हो और आप चाहते हो कि आगे आप स्कूल एजुकेशन में स्कूल की पढ़ाई आगे कंप्लीट करो, तो ये पहले पॉसिबल नहीं था। तो ऐसी कोई चीज कि अगर किसी ने लर्निंग लर्निंग उसने कहीं से भी की हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर उसने एक लेवल की पढ़ाई कर ली है तो उसके आगे की पढ़ाई के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए, है ना? मतलब अगर किसी ने एक एग्जांपल बताते हैं कि अगर कोई फर्स्ट ईयर पास कर लिया है तो वो एलिजिबल है ना सेकंड ईयर पढ़ने के लिए, ठीक है? बट अगर वो कोई फर्स्ट ईयर एजुकेशन से नहीं, फर्स्ट ईयर के लेवल वाला अगर पढ़ाई अगर उसने किसी से कहीं बाहर से किया है, सपोज उसने एक लेवल, अगर फर्स्ट ईयर को हम कंपेयर करें तो लेवल वो 5.5 के सॉरी लेवल 5 में आएगा वो, ठीक है? तो लेवल 5 में अगर 4.5 में आएगा, तो 4.5 में या 5 का अगर किसी ने लेवल की पढ़ाई करी है तो वो कॉलेज में उसको एडमिशन मिलना चाहिए था, बट अभी तक के ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं था। बट अब ये एनसीआरएफ के आने के बाद में ये पॉसिबल हो पाया है, ठीक है? तो ये था। और दूसरा ये जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है वो एनईपी 2020 को ध्यान में रख के उसको सपोर्ट, उसके ही सपोर्ट में बनाया गया है ना? अ, और दूसरा सबसे लास्ट पॉइंट, एनहेंस अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि आप एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम में बहुत स्मूथली ट्रांसफर कर सकते हो। ये सारी चीजें एनसीआरएफ में कवर की गई है। तो जो अभी तक के नहीं पा रहा था, वो सारी चीजें हो सके इसके लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और जो कि अब बन चुका है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत सारी जगहों पे ये शुरू हो चुका है, और धीरे धीरे करके हम सभी लोग इसको सीखना समझना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो आगे देखते हैं आगे इसमें और क्या क्या चीजें हैं। तो तो अब ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रोग्राम मतलब प्रॉब्लम है, या कोई चीज ऐसा लगता है कि आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझसे इस पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इट्स द ARO.com वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे भी आप बहुत सारे कोर्सेज है, प्रोग्राम है, वो अगर आप और अदर प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके भी ये डिटेल्स वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कुछ भी करना है, आप प्लीज़ कमेंट करिए। मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करूं, ठीक? तो चलो हम मिलते हैं फिर। अ, मेरा नाम आनंद मारू है, मैं ARO की तरफ से हूँ, वहाँ पे हेड रिसर्च और ट्रेनिंग के रूप में वर्क कर रहा हूँ, ट्रेनिंग डिवीजन में वर्क कर रहा हूँ, है ना? और मिलते रहेंगे हम, ऐसे बहुत सारे वीडियोस पे हम काम करते रहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन से रिलेटेड जो हम बनाने वाले हैं, वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के ऊपर नेक्स्ट प्रोग्राम आने वाला है, ठीक है? चलो मिलते हैं, थैंक यू।